नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएसएलआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में जो है एक आदेश आया हुआ है। तो भैया उनके लिए एक अच्छी खबर के है संदेश है कि जो लोग बहुत अदर ज़िले में पढ़े हुए हैं बहुत सालों से, उनके लिए एक आया है आदेश। चलिए देखते हैं उस आदेश में क्या है और जानते हैं कि क्या क्या अपडेट्स है, कब तक स्थानांतरण के बारे में क्या क्या सूचनाएँ हैं। तो देखिए, आ गया है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज 8/6/2023 का आदेश है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी आपको पढ़ के सुना देते हैं। शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में आदेश आया हुआ। कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश ये है 2 जून 2023 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्गत की गई है। जनपद में नियमित सेवाधि शिक्षिका के लिए 2 वर्ष तथा शिक्षक के लिए 5 वर्ष होना अनिवार्य है। सेवा अवधि की गणना कार्य जनपद के दिनांक से की जाएगी। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी से पूर्व तथा केवल असाध्य और गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाएं, पति पत्नी, अविवाहित पुत्र जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया गया है, दूसरे स्थानांतरण में आहरित होंगे। ठीक है, मतलब एक बार जो स्थानांतरण लाभ लग चुके हैं, दूसरे केस में गंभीर रूप से कोई दिक्कत होगी तभी। मैंने उच्च न्यायालय में वर्जित विशेष अपील अजय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के पारित दिनांक 5/7/2021 के अनुसार बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षा शिक्षक को अंतर्गत स्थानांतरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकेगा, परंतु केवल आवेदन स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023 तक कार्य शिक्षकों की संख्या के 10% अधिकतम सीमा तक अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। किसी जनपद से स्थानांतरित होकर जाने और आने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की अधिकतम सीमा 10% होगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग के ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में होंगे, मतलब गांव का गांव, नगर का नगर। अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षिका द्वारा अधिकतम 7 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है, परंतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्राप्त करने के लिए कम से कम एक जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। विकल्प नहीं दिया जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त किया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग शासनादेश वर्णित रोग शिक्षक शिक्षिका स्व पति पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री से ग्रसित होने पर देय होगा। ठीक है, आगे असाध्य और गंभीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, संजय गांधी आयुर्वेद संस्थान, मतलब इन सब चीज़ों से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज समान सरकारी घोषित चिकित्सालय, विश्वविद्यालय, निजी चिकित्सालय, राष्ट्रीय बोर्ड क्या है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल द्वारा मान्य हो, से उपचार चल रहा हो, उपचार कराया गया हो, द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्तांतरित है, चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रति हस्तांतरित कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रति हस्तांतरित होने पर यह लाभदायक होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर की समिति द्वारा किया जाएगा। वरीयता निर्धारित किए गए अंक सेवा में प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने पे 15 अंक। दिव्यांग अध्यापक अध्यापक स्वयं पति पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री के लिए 10। असाध्य गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका के लिए अविवाहित पुत्र के लिए हो जाएंगे 20 अंक। आगे शिक्षक शिक्षिका जिनके पति पत्नी सरकारी सेवा में भारत सरकार के अंदर नौसेना के अंतर्गत अधीन कार्यरत हैं तो उनके लिए 10 अंक। ठीक है, एकल अभिभावकों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक 10 अंक। महिला अध्यापिका के लिए 10 अंक। राष्ट्रीय पुरस्कार अध्यापक 5 अंक। राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका के लिए 3 अंक। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक एवं शिक्षिका के अंक समान होने की नियुक्ति वरिष्ठतम नियुक्ति तिथि की समानता का आधार होने पर अधिक आय वाले शिक्षक के अंतर जनपदीय स्थान का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अंतर जनपद स्थानांतरण की कार्यवाही निम्न समय सारणी के अनुरूप संपादित की जाएगी। शिक्षक शिक्षिका द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर आवेदन करना है 9 से 14 जून के मध्यरात्रि तक। जिला बीएसए द्वारा शिक्षक अभिलेख सत्यापन डाटा लॉक किए जाने का 10 से 18 जून तक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थानांतरित कार्यवाही 19 जून से 22 जून तक है। शिक्षक शिक्षिका स्थानांतरण के पश्चात कार्यमुक्त किया जाएगा 27 जून तक। चलिए हो गया। अंतर जनपदीय स्थानांतरण की समस्त कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित पोर्टल पर की जाएगी। ठीक है। रिक्तियों की सूचना संवर्ग पदवार पोर्टल प्रदर्शित की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिकतम 7 जनपदों को विकल्प दिया जा सकता है, परंतु न्यूनतम 1 जनपद का विकल्प प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र विकल्प नहीं दिए जाने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। इसका उत्तरदायित्व आपका होगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विकल्प के जनपद में उनकी कार्यरत संवर्ग पद व आधार पर रिक्त उपलब्ध होने की दशा में दिए गए जनपद वरीयता के अंक के आधार पर नियमानुसार स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प जनपद में उपलब्ध नहीं होने की दशा में उसका स्थानांतरण नहीं किया जाए। केवल ऑनलाइन आवेदन करना स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टल पर आवेदन के लिए शिक्षक शिक्षिका को मानव संपदा पोर्टल अंकित मोबाइल नंबर मानव संपदा आईडी लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते समय मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण केवल ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित कई वेबसाइट पर होगा। मैनुअल आवेदन स्पीड पोस्ट नहीं लिया जाएगा। समझ रहे, ऑनलाइन ही भरना है। चलिए आगे चलते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र शिक्षक शिक्षिका द्वारा की गई किसी त्रुटि या गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। अंतिम रूप में सबमिट किए गए आवेदन पत्र किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमान नहीं होगा। नंबर 20, आवेदन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा जाएगा। फोटो एंड हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जाएगा। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जिससे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर आवेदन पत्र प्रिंट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए आवेदन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। BSA द्वारा समय सारणी के अनुसार सत्यापन डाटा लॉक की कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन की कार्रवाई मानव क्षमता पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार की जाएगी, परंतु ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा वरीयता निर्धारण के देय अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनुमान लाभ को प्राप्त किया जा रहा है। अभिलेखों का सत्यापन कार्रवाई प्रत्येक दशा में समय सारणी के अनुसार किया जाना अनिवार्य। सत्यापन की कार्रवाई समांतर रूप से आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक के साथ साथ किया जाएगा। आगे, शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों का सत्यापन अभिलेख फर्जी व कूट रहित जाने पर संबंधित अध्यापक विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई गलत होगा तो कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों के शैक्षिक सत्र 2023-24 के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर BSA पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। नंबर 24, अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर का पोर्टल खोजे जाने के संबंध में पृथक दिए जाएंगे। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। प्रताप सिंह बघेल। चलिए हो गया, इतना सारा हो गया। ठीक है भैया, इतना ही।